हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ़ यू। आज हम सीखेंगे इस वीडियो में कि किसी भी नंबर का हम क्यूब रूट कैसे फाइंड कर सकते हैं आसानी से। इसके पहले की वीडियोस में हमने किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालना और स्क्वायर रूट निकालना सीखा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले 1 to 9 तक के नंबर्स के क्यूब पता होने चाहिए। ठीक, जस्ट एज हम करते थे इन केस ऑफ स्क्वायर रूट कि हमको 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के स्क्वायर पता होते थे, इसी तरह आपको 1 से लेकर 9 तक के नंबर्स के क्यूब पता होने चाहिए। तो 5 तक तो आई थिंक सबको पता ही होगा। आपको जो अगर लर्न करना पड़ेगा तो बेसिकली 6, 7 और 8, 9 का याद करना पड़ेगा। सो लेट्स मूव ऑन। मान लीजिए कि आपके पास कोई नंबर दे रखा है और वो नंबर है लेट्स से इट इज़ 2197। इट इज़ 2197 और इसका आपको निकालना है क्यूब रूट। अब इस केस में हमको देखनी है जो लास्ट डिजिट आपके पास है। लास्ट डिजिट में ये चेक करना है कि किस नंबर के क्यूब में ये लास्ट डिजिट आती है। सो हमको पता है कि 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27। 7 जो है वो 3 के क्यूब के लास्ट में आता है। इसका मतलब जो यूनिट्स प्लेस पे डिजिट होगी वो हो जाएगी 3 के क्यूब में आया है लास्ट में, तो यूनिट्स प्लेस पे 3 आ जाएगा। अब जैसे हम स्क्वायर रूट निकालने के लिए पीछे से 2 नंबर की पेयरिंग करते थे, क्यूब रूट के लिए हम पीछे से 3 नंबर तक की पेयरिंग करेंगे। ठीक, 3 नंबर तक की पेयरिंग करेंगे और जो बाकी रिमेनिंग नंबर बचा है यानी 2 इस केस में है। सो देखना ये है कि 2 किस नंबर के क्यूब के नज़दीक आता है। सो अगर हम 2 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 8। ठीक है, 8 हो जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है कि हमको 1 का क्यूब करना पड़ेगा। सो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब कि ये जो नंबर है ये 13 का क्यूब है, या फिर 2197 का जो क्यूब रूट हो जाएगा वो हो जाएगा 13। क्यूब रूट निकालना बहुत ही सिंपल है एज़ कम्पेयर टू स्क्वायर रूट। क्यूब रूट में कुछ आपको नहीं करना होता है, बस आपको लास्ट डिजिट देखनी है और फिर उसी के हिसाब से आपको फिर यूनिट्स प्लेस तय हो जाएगी। लेट्स टेक एनी अदर नंबर। लेट्स टेक 4096। आपके पास 4096 है और आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। सो 6 को चेक करिए, 6 किस नंबर के लास्ट में आता है, किस नंबर के क्यूब के लास्ट में आता है इनफैक्ट। तो हमको पता है कि 6 का जो क्यूब होता है वो होता है 216। ठीक, 216 होता है। इसका मतलब क्या है कि 6 जो है 6 के ही क्यूब के लास्ट में आएगा। सो यहाँ पे आपका यूनिट्स प्लेस पे हो जाएगा 6 और फिर अब पीछे से 3 नंबर की पेयरिंग करनी है। जो रिमेनिंग नंबर बचा है आपके पास 4, चेक करना है कि वो नंबर किसके क्यूब के नज़दीक आता है। सो अगेन 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 से कम नंबर वो होगा। 2 से कम नंबर कौन सा होता है, 1। सो 16 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा 4096, या फिर यूँ कहें कि 4096 का जो भी स्क्वायर रूट जो भी क्यूब रूट होगा वो हो जाएगा 16। ठीक है, लेट्स ट्राई सम अदर बिगर नंबर। लेट्स ट्राई सम बिगर नंबर। लेट्स टेक 592704। ये एक नंबर हम चेक करते हैं कि इसका क्यूब रूट क्या होना चाहिए। अगेन सेम प्रोसेस है। लास्ट डिजिट चेक करिए, 4 है। 4 किसके क्यूब के लास्ट में आता है, 4 के ही क्यूब के लास्ट में आएगा। 4 4 जा 16 एंड 16 4 जा 64। इसका मतलब यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट होगी वो हो जाएगी 4। अब फिर पीछे से 3 नंबर की पेयरिंग करनी है। जो बाकी बचा नंबर है उसको चेक करना है कि किसके क्यूब के नज़दीक ये नंबर आता है। सो इसीलिए मैंने कहा था कि 1 to 9 आपको क्यूब पता होने चाहिए हर एक नंबर के। अब जिनको पता है वो पता लगा लेंगे कि 8 का जो क्यूब होता है वो होता है 512। 512 जो होता है वो 8 का क्यूब होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब कितना हो जाएगा, 729, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो टेंस प्लेस पे डिजिट होगी वो हो जाएगी 84। तो 59270 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 84। बहुत ही सिंपल ट्रिक है, कुछ नहीं करना है, बस यूनिट्स प्लेस को चेक करना है और देखना है कि कौन से क्यूब के लास्ट में आता है। फिर पीछे से 3 नंबर की पेयरिंग करके जो बाकी रिमेनिंग नंबर बचा है उसको आप चेक करेंगे कि किसके क्यूब के नज़दीक वो नंबर आ रहा है, और वही नंबर आपका हो जाएगा क्यूब रूट किसी भी गिवन नंबर का। सो आज के लिए इतना ही। आने वाली वीडियोस में हम और भी ट्रिक्स सीखेंगे मैथमेटिक्स की।
टिल देन बी हैप्पी एंड बी सेफ। थैंक यू।